तुमने? उर्वशी की मांग में तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम नहीं जानते उर्वशी और तुम्हारा रिश्ता क्या है? अच्छी तरह जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ। लेकिन आज देवी माँ के मंदिर में इस माँ को साक्षी मानकर मैंने इनकी मांग भरी। कल भी हमारा रिश्ता पाप था और आज भी इस रिश्ते में कोई पाप नहीं है माँ। इससे बड़ा पाप और क्या होगा करण? समाज के बनाए हुए इस रिश्ते को तुमने पति पत्नी के रिश्ते में कैसे बदल दिया? किस समाज की बात कर रही हो तुम माँ? किस समाज की? जो समाज इन्हें इनकी बदकिस्मतियों से निकलने की छूट नहीं देता, उस समाज की? जो समाज लक्ष्य जैसा सपना जगाकर सारी उम्मीदें तोड़ देता है, उस समाज की? या फिर जो समाज लांछन लगाता है, उस समाज की? आज जिस समाज में श्वेता और भागवत जैसे लोग निर्दोष लोगों को जेल पहुंचा देते, नहीं मानता मैं उस समाज को, नहीं मानता मैं उस समाज को। हम यहां इन्हें विदा करने आए थे, फिर कहां है वो शख्स जिसने इनकी मांग भरने का वादा किया था? रिश्तों को इसी समाज ने नाम दिया है करण। इस समाज के बनाए हुए कुछ नियम हैं, कुछ परंपराएं हैं, कुछ संस्कार हैं, जिनकी बुनियाद पर एक परिवार की नींव रखी जाती है। एक ही परिवार में भाभी और दुल्हन के रिश्ते में बहुत अंतर होता है करण। माँ तुम तो सब कुछ अच्छी तरह जानती हो, समझती हो। तुम जानती हो कि रिश्तों के माया जाल ने आज इन्हें जिंदगी के किस अकेले मोड़ पे ला खड़ा किया। शादी के मंडप से बिना मांग भरे लौट जाना, इससे बड़ा तो कर हो क्या सकता है माँ? अगर शादी के मंडप पर लक्ष्य नहीं पहुंचे तो तुम उसकी जगह कैसे ले सकते हो करण? भाड़ में क्या तुम्हारा ये समाज? नहीं मानता मैं तुम्हारे समाज को, जिसने आज तक इन्हें आंसुओं के अलावा कुछ नहीं दिया। हाँ, अगर आज मैं ये कदम नहीं उठाता तो आज भी इन्हें अपमान और तिरस्कार के अलावा कुछ नहीं मिलता। I'm sorry मां, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए। क्या समझ रखा है आप लोगों ने मुझे? एक बेजान कठपुतली जिसे जो चाहे जब आके नचा के चला जाए। कोई शादी का वादा करके मंडप तक बुलाता है, कोई और आके मांग में सिंदूर भर जाता है। क्या मेरी कोई अपनी मर्जी है या नहीं? जब मैंने आपसे कहा था मैं अकेले रहने को तैयार हूं, तो क्यों जिद की आपने मेरी शादी करने की दोबारा? और करण, तुमने मेरी मांग में सिंदूर भरा, क्या तुमने मेरी इजाजत ली? क्या तुमने मुझसे पूछा कि भाभी को बीवी बनाने का हक तुम्हें किसने दिया? मेरी जिंदगी का तो मजाक बना दिया आप लोगों ने। आज इस मंदिर में जो मेरी हालत हुई है, मेरे आत्मसम्मान के साथ जो खिलवाड़ हुआ है वो मैं नहीं भूलूंगी। शादी के वक्त अकेली दुल्हन का ये कौन सा नया नाटक है? उर्वशी मैडम का दूल्हा कहाँ है? क्यों? क्यों किया तुमने ऐसा रोशी? क्यों? मेरे इतने बरसों के इंतजार, हमारी दोस्ती, हमारे प्यार का ये सिला दिया तुमने मुझे। बहुत गलत किया रोशी, बहुत गलत किया तुमने।
श्वेता बोल रही। मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है लक्ष्य। तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा था। वेल, अभी अभी मुझे पता चला है कि तुम्हारी होने वाली बीवी और मुझसे डिवोर्स ले चुके मेरे पति, अब वो दोनों पति पत्नी हो गए। प्रणाम प्रियंवदा देवी जी। आपको तो जितने भी प्रणाम किए जाएं कम है। बड़ा अजीब रिश्ता है आपका और हमारा। आप अपनी किसी खुशी में शामिल होने के लिए मुझे बुलाती नहीं हो, और हम हैं कि आपके सुख में आपके दुख में शामिल होने के लिए बिन बुलाए चले आते हैं। मुझे तो न्यूज़ चैनल में दिखा तो मालूम पड़ा कि आपकी बड़ी बहू का पुनर्विवाह होने जा रहा है। क्या चाहते हैं आप? यहाँ क्यों आए हैं? हम यहाँ कुछ लेने नहीं, आपका पुराना समधी होने के नाते वर और वधू को आजीवन सुखी रहने का आशीर्वाद देने आए हैं। दूल्हे मियाँ दिखाई नहीं दे रहा। दूल्हा तो आपके सामने खड़ा है भाभी जी। करण प्रताप सिंह। आज देवर भाभी की शादी हुई है। बेचारा लक्ष्य दूल्हा बनते बनते रह गया। मतलब दूल्हा बदल गया? हमने तो सुना था कि वक्त आने पर लोग बदल जाते हैं, यहाँ दूल्हा बदल गया। चलो कोई बात नहीं, वो कहते हैं ना कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, दुल्हन दुल्हन पर लिखा है ले जाने वाले का नाम। वैसे भी चाचा और पापा में सिर्फ पाव और चा का ही तो फर्क है। नहीं कर ना ना, गुस्सा करने से बेकार, बीपी बढ़ जाएगा, हार्ट का प्रॉब्लम आ जाएगा, बहुत सारी जिम्मेदारियां उठानी है तुम। नहीं देखो बेटे, तुम लोगों की परवाह नहीं करना। लोगों की याददाश्त बहुत छोटी होती है, बहुत जल्दी भूल जाएंगे कि पति भी कभी देवर था। जाइए यहाँ से। हमें ना तो आपकी हमदर्दी चाहिए और ना ही आपकी शुभकामनाएं। ना ही हमदर्दी और ना ही शुभकामना है मेरे पास आपके लिए। प्रणाम। तुमने साबित कर दिया कर मेरा कोई भी इल्जाम गलत नहीं था। अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुमने मुझसे डिवोर्स लेने में इतनी जल्दी क्यों की। क्योंकि तुम्हें अपनी भाभी से शादी करनी थी। मैं नहीं जानती कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो सही हुआ या गलत, लेकिन मैं आपको इस तरह रोते हुए नहीं देख सकती भाभी। नहीं भाभी, नहीं। मिसेस करण प्रताप सिंह, ये क्या? तुम्हारी आंखों में आंसू? तो ऐसी ये तो खुशी के आंसू होंगे ना। लेकिन अब घर पे बैठकर ये रोने का ड्रामा क्यों कर रही हो तुम? और वशी, अगर तुम करण से शादी करना चाहती थी तो फिर मुझसे शादी का वादा क्यों किया था? आज मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार तुम हो लक्ष्य। इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की क्या जरूरत थी?
अगर ऐन मौके पे पीठ ही दिखानी थी तो जस्ट गेट आउट ऑफ हियर। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। एक मिनट उर्वशी, एक मिनट। पीठ मैंने दिखाई थी या तुमने? मुझ पर इल्जाम लगा रही हो तुम? किस मुंह से? तुमने मुझे गलत साबित कर दिया उर्वशी। एक बार कहकर तो देखती उर्वशी कि मैं करण से शादी करना चाहती हूं। मैं चला जाता तुम्हारी जिंदगी से। मैं तो चला गया था, जाने को तैयार था ना मैं। जब इतने साल अकेले काटे थे तो बाकी की जिंदगी भी अकेले जी लेता। तुम्हें अगर करण के साथ ही शादी करनी थी तो तुमने मेरे प्यार, मेरे इंतजार का मजाक क्यों उड़ाया? कैसी बातें कर रहे हो लक्ष्य? मैंने कहा था ना तुमसे लक्ष्य कि लोगों को पहचानने में अक्सर मुझसे धोखा हो जाता है। देखो आज फिर धोखा हो गया। मैंने तुम्हें कुछ और समझा था और तुम तो किसी और ही तरह के आदमी निकले। पता नहीं मेरी जिंदगी में ही ऐसे लोग क्यों आते हैं। एक वादा करके मंडप पे नहीं आता और दूसरा बिना पूछे मांग भर के चला जाता है। बंद करो अपना ये नाटक उर्वशी। अब मुझे तुमसे कोई हमदर्दी नहीं है। तुम्हारी असलियत सामने आ गई है। अपनी हदें पार मत करो लक्ष्य। हद तुमने पार की उर्वशी। यकीन नहीं होता। ठीक है, क्या ये? शर्म आती है मुझे, घिन आती है अपने आप पर कि मैंने एक ऐसी लड़की से प्यार किया, एक ऐसी लड़की का इंतजार किया जो मेरे काबिल ही नहीं थी। काबिल ही नहीं थी तुम मेरे। कृतिका, ये तस्वीरें तो तब की हैं जब जंगल में गुंडों ने हमें अटैक किया था। ये गुंडों ने हमला? इसका मतलब जंगल में आप दोनों के अलावा कोई और भी था जो ये तस्वीरें खींच रहा था और उसी ने ये तस्वीरें लक्ष्य तक पहुंचाई और इसीलिए लक्ष्य मंदिर में नहीं पहुंचा। लेकिन भाभी, कौन हो सकता है जिसको आपकी और लक्ष्य की शादी से प्रॉब्लम हो सकती है? क्या भाभी को अपनी खुशियों के साथ जीने का कोई हक नहीं है? जैसे लक्ष्य ने आज उन्हें छोड़ दिया, क्या मैं भी भाभी को किसी अनचाहे हादसे की भेंट चढ़ जाने के लिए अकेला छोड़ देता? उनका हाथ थामकर क्या गलत किया है मैंने? अगर आज भी भाभी का साथ नहीं देता तो कब देता? नहीं, मैंने किसी रिश्ते को शर्मिंदा नहीं किया है। मैंने वही किया है जो मुझे करना चाहिए था। उर्वशी तो किसी से बात करने को तैयार नहीं है। तुम तो जानती हो प्रियंवदा, विशाल प्रदेश की यह परंपरा है कि जब बड़े भाई का असमय निधन हो जाता है तो भाभी की शादी छोटे देवर से करा दी जाती है। करण ने जो किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। उसने कोई पाप नहीं किया है। हम अपने करण को जानते हैं मौसी, उसके दिल में कोई पाप नहीं, कोई खोट नहीं है। मंदिर में लक्ष्य नहीं पहुंचे तो अब उर्वशी और बच्चों को किसी के सहारे की जरूरत तो है। करण ने हमेशा उर्वशी को सिर्फ इज्जत दी है और कुछ नहीं। लेकिन मुझे तो लगता है करण ने जो किया वो सही किया है। लेकिन अब हमें उर्वशी का गुस्सा उतरने तक धीरज रखना होगा। मामा, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। आपके मंदिर से घर आने से पहले लक्ष्य यहाँ आया था।
लक्ष्य यहाँ घर पर आए थे? हाँ मम्मा, लक्ष्य इस शादी से कहीं नहीं भागा था। दरअसल इस शादी से खुद को दूर रखने के पीछे कोई और वजह है। क्या वजह थी कृतिका? हम तुमसे पूछ रहे हैं, क्या वजह थी? साहब पहचान लिए? भूल गए? साहब वो आपने वादा किया था पैसे देंगे। बड़ी मेहरबानी है साहब, भगवान बनाए रखेगा साहब आपको। कभी जंगल में फिर जरूरत पड़ेगा ना, याद कर लीजिएगा साहब। साहब हेलो। फोन डिस्कनेक्ट मत कीजिएगा। आपके लिए एक खास तोहफा है जो आपकी तमाम मुश्किलें आसान कर देगा। आपके हर सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। कहते हैं दिए की लौ अपने नीचे के अंधेरे को नहीं देख पाती, शायद आपको वो अंधेरा नजर आ जाए। आपकी नौकरानी आपके लिए एक पैकेट ला रही है, उसे देख जरूर लीजिएगा। हेलो हेलो। भाभी, आपके लिए कोई ये पैकेट छोड़ गए हैं। मेरी उनके साथ ऐसी कोई तस्वीर नहीं है जिससे मुझे या आपको शर्मिंदा होना पड़े। What are you talking about? अब आप झूठ भी बोलने लगे हैं। ये झूठ है। मामा, मुझे लगता है कि इसके पीछे किसी की साजिश है। Exactly. इसके पीछे जरूर किसी ना किसी की कोई चाल है मामा। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो कृतिका। इन तस्वीरों के पीछे चाल जरूर है, लेकिन भागवत या श्वेता की नहीं, किसी और की है। किसी और के? आप कहना क्या चाहती? आप तो अच्छी तरह जानती हैं ये तस्वीरें कब की हैं, जब वो गुंडे आपको पकड़ के जंगल में ले गए और मैं आपको बचाने आया था। तुम्हें और ऋषि को गुंडे ले जा रहे थे? ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई किसी ने? क्योंकि करण ने खुद मना किया था कि मैं इस हादसे के बारे में किसी को ना बताऊं। क्यों? ताकि उसकी बनाई हुई साजिश सामने ना आ जाए। मंदिर जाते वक्त गुंडों ने जो हम पे हमला किया था वो करवाया गया था। इतने हैरान क्यों लग रहे हो? जब गुंडे मुझे उठा के ले गए थे तो तुम कुछ देर के लिए गायब कहाँ हो गए थे? और मुझे उठाने के बावजूद उन गुंडों ने मेरे साथ कुछ किया नहीं। क्यों? उन गुंडों ने आपके साथ इसलिए कुछ नहीं किया क्योंकि मैं वहां वक्त पे पहुंच गया था। अगर मैं वहां वक्त पे नहीं पहुंचता तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता वहां। आप ये सब कह के आखिर साबित क्या करना चाहती हैं? मैं जो कहना चाहती हूँ सब कुछ इस टेप में है। आप खुद देख लीजिए कि सच्चाई क्या है। करण भैया ने अपने काम के बदले में पैसे दिए हैं। अच्छा ये बता, भाभी के साथ किसी ने अपनी हद पार करने की कोशिश नहीं की ना? कैसी बात करते हो भैया? उर्वशी मैडम हमारी होने वाली भाभी है।
करण भैया ने ये काम सौंपते हुए कहा था कि उसे सिर्फ उठाना है, ना कि उसकी इज्जत पे हाथ डालना।